हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आपको रेलवे ग्रुप डी का कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि कैसे आप जीरो लेवल से तैयारी कर सकते हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक करके रेलवे में जॉब ले सकते हो। ठीक है, अभी रिसेंटली ही रेलवे ने अपना नोटिफिकेशन निकाला और टोटल जो वैकेंसी आई है 32,438 वैकेंसी आई है, जिसमें कि आपकी रेलवे ग्रुप डी का बहाली होगा। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको रेलवे ग्रुप डी में जॉब चाहिए तो बहुत अच्छा चांस है आपके पास, अभी ले सकते हो अच्छे से तैयारी करके। तो इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए जीरो लेवल से। सब कुछ डिटेल से बताऊंगा कि मैथ्स कैसे पढ़ना चाहिए, आपको रीजनिंग कैसे पढ़ना चाहिए, जीके करंट अफेयर्स आप कहाँ से पढ़ो, सब कुछ मैं बताऊंगा डिटेल में। मैंने इसमें पूरा बताया, देख लो आप। एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, ठीक है। तो देखो, मतलब पूरा डिटेल से मैंने इसमें सोच समझ करके ये बनाया है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। प्लस साथ में देखो, इस वीडियो में मैं आपको गिव अवे भी देने वाला हूँ 5 लोगों को। रेलवे ग्रुप डी का जो प्रैक्टिस सेट बुक है वो देने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए कुछ छोटा सा काम करना होगा, वो आपको पता चलेगा वीडियो के बीच में कहीं। तो आप वीडियो देखोगे तभी पता चलेगा। और साथ में इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं बताऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वैकेंसी कितनी आई है। तो वैकेंसी 32,438 वैकेंसी है, जो कि बढ़ भी सकता है अभी। और इसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। ठीक है, 22 फरवरी तक, 23 फरवरी नहीं, 22 फरवरी तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट कौन कौन सा होता है रेलवे ग्रुप डी में? असिस्टेंट का पोस्ट होता है, जैसे कि वहाँ पे अगर जूनियर इंजीनियर वगैरह कोई काम करे तो आप उसको असिस्ट करने के लिए, ऑपरेटर के जैसा, ट्रैकमैन के जैसा हो गया, लोको पायलट को असिस्ट करने के लिए, उनका सामान वामान इधर करने के लिए। तो ये सब का जो होता है रेलवे ग्रुप डी में, मतलब सबसे जो मैं बोलूंगा कि लो लेवल का ये जॉब है, बट फिर भी ये गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट पोस्टिंग आपकी होती है इसमें। और जो सैलरी है इसमें 35,000 आपको, अगर अभी 7th पे कमीशन के हिसाब से देखा जाए तो लगभग आपको 35,000 इन हैंड सैलरी मिलेगी। ठीक है, और देखो 8th पे कमीशन आने वाला है 2026 से, मोदी गवर्नमेंट ने या फिर बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको कर दिया है। तो लगभग इसकी जो सैलरी हो जाएगी, लगभग 50,000 के आसपास आपकी सैलरी हो जाएगी 2026 से। तो अच्छा जॉब है, बेसिक लेवल का जॉब है, लेकिन अच्छा जॉब है। जिनके घर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, जिनका फाइनेंशियल कंडीशन काफी मतलब बुरा है, तो उनके लिए काफी अच्छा जॉब मैं मानूंगा रेलवे ग्रुप डी की है। इसके लिए क्या क्या एजुकेशन चाहिए? या तो आप मैट्रिक पास हो या फिर आपने ITI कंप्लीट किया, दोनों में से कोई भी हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और एज लिमिट जो है 18 साल से लेकर के 36 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कौन सा डेट क्राइटेरिया है? 1/1/2025 को अगर आप 18 साल से बड़े हो और 36 साल से छोटे हो तब आप इसके लिए एलिजिबल हो गए। और कुछ अगर कैटेगरी OBC वगैरह तो उसमें तो एज रिलैक्सेशन मिलता ही है। अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन अप्लाई करना है। अलग अलग RRB है रीजन के, अलग अलग रीजन के होते हैं, वहां से आपको अप्लाई करना है। इसमें एग्जाम फी भी है, 500 फीस है जनरल, OBC, EWS के लिए, लेकिन 400 आपको वापस कर दिया जाएगा अगर आप प्री एग्जाम में बैठोगे तो। उसी तरह से ST SC PWD के लिए 250 फीस है, और 250 का 250 वापस हो जाएगा अगर आप एग्जाम में अपियर करोगे तो। एग्जाम में अपियर नहीं करोगे तो पैसा नहीं होगा। मैंने और एक चीज देखा कि ST SC के लिए आपको रेलवे का टिकट भी मिल जाता है एग्जाम देने जाने के लिए। तो ये भी मैंने नोटिफिकेशन में देखा है कि आपको रेलवे का टिकट भी वापस, फ्री टिकट आपको मिल जाएगा ST SC के लिए। अब हम चलते हैं एग्जाम डेट। तो एग्जाम डेट इसका पता नहीं है तो, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर लो कि 5 से 6 महीने के बाद, अभी से मिड 2025 में इसका एग्जाम होने के चांसेस है, जून जुलाई के आसपास में, उस टाइम पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। अगर और भी कुछ आपको डिटेल चाहिए ग्रुप डी के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका रिप्लाई मैं कर दूंगा। अच्छा, आपको क्या क्या पता चलेगा इस वीडियो में, हम क्या क्या चीजें आपको बताने वाले हैं। भाई ये वीडियो बना रहे हैं, लंबा वीडियो है, तो क्या क्या चीजें पता चलेगी? सबसे पहले तो पूरा रणनीति आपको पता चलेगा, कंप्लीट स्ट्रेटजी कि कैसे हमको जीरो लेवल से तैयारी करनी चाहिए अपना। ठीक है, सभी चीजें सब्जेक्ट वाइज, सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस क्या होगा, कैसे होगा, वो सब मैं बताने वाला हूँ। क्या होगा एग्जाम, कैसे होगा एग्जाम, कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है, कितने नंबर का होता है, एग्जाम पैटर्न बताने वाला हूँ। फ्री कैसे पढ़ेंगे, यूट्यूब से आप फ्री कैसे पढ़ सकते हो इसको, ठीक है, वो सब बताऊंगा। किताब कौन कौन सा यूज करोगे, कौन कौन सा किताब आपको लेने होंगे, किस किताब से पढ़ सकते हो। मॉक टेस्ट इसमें जो लगाने होते हैं, प्रैक्टिस मॉक, वो कहाँ से करेंगे, और साथ में गिव अवे के बारे में बताने वाला हूँ। इतना हो गया। अब होती है हमारी वीडियो की शुरुआत। ठीक है, अब वीडियो की शुरुआत कहाँ से होगी? एग्जाम पैटर्न के बारे में, मतलब एग्जाम में आएगा क्या क्या चीजें, भाई वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, हमको पता होना चाहिए ना एग्जाम में क्या आएगा। इसमें जो एग्जाम होगा ना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ये याद रखना आप। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, कंप्यूटर पे एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको उसमें से चूज करना होगा। ठीक है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा? सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, मैथ्स, गणित और रीजनिंग, और साथ में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। क्वेश्चंस कितने कितने होंगे? सामान्य ज्ञान का 25 क्वेश्चंस, गणित का 25, मानसिक क्षमता रीजनिंग का 30 क्वेश्चंस होंगे, करंट अफेयर्स और जो कि जनरल नॉलेज है आपका 20 क्वेश्चंस होंगे, और सबका 1-1 मार्क्स का क्वेश्चंस होगा। 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का होगा। टाइमिंग जो होगा 90 मिनट, 1.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, और सही करने पे 1 नंबर और गलत करने पे 1/3 नंबर आपका कटेगा। तो आपको तुक्का नहीं मारना है, ये नहीं कि आप एग्जाम में जा करके बस सब आंख मूंद करके जय काली और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो ये वाला लगा दिया, अक्कड़ बक्कड़ करके आपने टिक मार दिया तो पूरा नेगेटिव हो जाएगा, मार्क्स नेगेटिव में चल जाएगा। आपको तुक्का नहीं मारना है इसमें, इसमें आपको जो आते हैं वही करना है। ठीक है, तो ये है एग्जाम पैटर्न, बस ये चीजें होगी। उसके बाद एक फिजिकल टेस्ट भी है।
ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका एग्जाम के बेसिस पे, यहाँ से आपका मेरिट बनेगा, उसके बाद जिनका क्वालिफाई होगा उनको फिजिकल टेस्ट में बुलाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट में मेल और फीमेल के लिए क्राइटेरिया अलग अलग है। देखो मेल में फिजिकल टेस्ट में आपको क्या करना है, 35 केजी का वेट आपको दिया जाएगा और 100 मीटर तक आपको चलना है। 2 मिनट में आपको 100 मीटर चलना है, 35 केजी उठा करके बॉडी, ठीक है। तो देखो समझ सकते हो इसमें जॉब कैसा होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला जॉब होगा, तभी आपका ऐसा ट्रेनिंग करवा रहे हैं। 1 किलोमीटर साथ में रनिंग होगी, 1 किलोमीटर को आपको 4 मिनट 15 सेकंड में तय कर लेना मेल के लिए। हाइट वाइट का रिक्वायरमेंट तो सब कुछ नहीं है, कितना भी हो सकता है। फीमेल के लिए क्या है, 20 केजी आपको वेट उठाना है, 100 मीटर चलना है 2 मिनट में, और 1 किलोमीटर की आपको दौड़ लगानी है 5 मिनट 40 सेकंड में। तो ये आपका क्राइटेरिया है मेल और फीमेल के लिए। और साथ में उसके बाद फिर से जैसे ही इसमें पास हो जाओगे उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आएगा, जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को लेना है बहाली उतने नंबर का वेरिफिकेशन के लिए आएगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये है एग्जाम पैटर्न, आप समझ गए होंगे मुझे लग रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं, सबसे पहले देखो अगर हम तैयारी किसी चीज़ का कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होगा आपके को क्या लगता है? तो जो सबसे जरूरी होता है ना किसी चीज़ को तैयारी कर रहे हैं, तो वो होता है कि टारगेट बना लो भाई, कि हमको कितना टारगेट मार्क्स लाने हैं, ठीक है। जब तक आपका टारगेट नहीं रहेगा ना तो आप कैसे पहुंचोगे? जब तक हमको डेस्टिनेशन नहीं पता होता है कि हमको कहाँ जाना है, मंजिल नहीं पता होगा तो हम जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। अगर ट्रेन से सफ़र करोगे, अगर कहीं आपको बोल दिया जाए कि आपको जाना है, सिर्फ बोल दिया जाना जाए, तो कहीं भटक जाओगे रास्ते में। लेकिन आपको बोल दिया जाएगा कि हाँ आपको जम्मू कश्मीर जाना है या फिर आपको तमिलनाडु जाना, तो आप फिर सर्च करोगे, अच्छा तमिलनाडु का ट्रेन कौन सा है, फिर टाइम देखोगे, फिर सब कुछ। तो उसी तरह से हमको अपना टारगेट पता होना चाहिए। तो टारगेट जरूर रखो, टारगेट हमेशा पिछले साल का जो कट ऑफ है उसका उससे ज़्यादा ही रखो, ताकि आप अचीव कर सको। तो मैं इसके लिए, इस एग्जाम के लिए मैं बोलूँगा जो जनरल कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, 90 प्लस आपको टारगेट रखना है, तभी आप एग्जाम में क्रैक कर पाओगे। अलग अलग रीजन का कट ऑफ अलग अलग जाता है, लेकिन 90 प्लस के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं इसमें, ठीक है। तो अब आपको एक जर्नी तय करनी है। हो सकता है कि अभी आपका 30 मार्क्स आ रहा होगा। देखो इतना क्वेश्चन ईजी मतलब बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो 30 मार्क्स तो आप अभी भी एग्जाम दोगे ना तो 30 मार्क्स आ जाएगा, वहाँ से आपको 90 तक पहुँचे, यानी कि 60 नंबर का रास्ता आपको तय करना है, ठीक है ना। और ये रास्ता इजी नहीं होगा, अप एंड डाउन से भरा होगा। कभी आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, कभी आपको फ्रस्ट्रेशन लगेगा, कभी तैयारी करने का मन नहीं करेगा, लेकिन आपको ये रास्ता तय करना होगा, तभी आप 90 तक पहुंच पाओगे। आप सोचोगे कि यहीं पे मैं बैठे बैठे कोई रास्ता तय ना करूं और मेरा 90 आ जाएगा, तो नहीं आएगा, आपको फेस करना ही पड़ेगा। और इसके लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है, देखो मैं हमेशा बताता हूँ, बाकी मेरे जो वीडियोज़ देखते हैं उनको पता चलता होगा कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना होता है कोई भी एग्जाम निकालने के लिए, उसका प्रैक्टिस करना होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिवीजन करना होता है, और मॉक टेस्ट लगाना होता है। ये 3 ही स्टेप फॉलो करने होते हैं। यही तीनों स्टेप को फॉलो बस अच्छे से कर लोगे तो एग्जाम हमारा निकल जाता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए एफर्ट लगता है, ऐसा नहीं कि हम बोले और बस 2 दिन में 10 दिन में हो जाएगा, कम से कम 4-5 महीने इसमें टाइम लगेंगे, ठीक है। अब हमारा ये हो गया, हमको पता चल गया कि भाई हमको अपना टारगेट बना लिया, आपने भी टारगेट बना लिया होगा, 90 नंबर 92 नंबर जो भी अपने हिसाब से अपना बना सकते हो, लेकिन 90 प्लस मैं बोलूंगा, प्लस साथ में आपको पता चलेगा सिलेबस, प्रैक्टिस और मॉक लगाने। अब हम चलते हैं एक एक करके, एक एक सब्जेक्ट पे हम कैसे कैसे टाइम देंगे, कितना हमको टारगेट रखना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं जनरल साइंस पे, यानी कि सामान्य विज्ञान पे। अच्छा, सामान्य विज्ञान का सिलेबस क्या होता है भाई? 10 तक का सिलेबस होता है, एकदम इजी चीजें पूछा जाता है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप 10 तक का जो पढ़े हो ना, उन्हीं से क्वेश्चन होता है। और कैसा कैसा क्वेश्चन होता है, जैसे पूछ लिया कि न्यूटन का 3rd लॉ क्या होता है, ठीक है। पास्कल लॉ क्या होता है, जो गाड़ी का मिरर होता है, साइड मिरर, उसमें कौन सा मिरर लगा होता है, कॉनकेव की कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर इसमें से किस में यूज होता है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर में हमारा इमेज अगर फोकस पे होगा तो कहाँ पे बनेगा, ये सब टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अगर केमिस्ट्री में देख जाए तो पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेटल का क्या क्या गुण होते हैं, और गोल्ड को वैज्ञानिक नाम से क्या बोला जाता है, पेरिस ऑफ प्लास्टर का जो फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या है, बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो ये सब केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बायोलॉजी में आई से पूछा जा सकता है कि हमारा जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ पे बनता है, जब हम कुछ चीज देखते हैं तो रेटिना पे बनता है, कहाँ पे बनता है। लीवर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा लीवर का क्या काम होता है, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है, किडनी हमारा क्या काम करता है। तो ये सब क्वेश्चन बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं। अब वायरस से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा वायरस है, कौन सी बीमारी होता है, और बायोलॉजी के जनक किसको बोला जाता है, केमिस्ट्री के जनक किसको बोला जाता है। ये सब टाइप के इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 10th लेवल के अगर आप पढ़ लोगे तो हो जाएगा भाई। अब आपको सिलेबस तो हमको पता चल गया कि क्या क्या पूछा जाता है, हम कैसे करेंगे, कैसे सिलेबस। देखो सिलेबस कंप्लीट करना जनरल साइंस को ना, तो आपको एक नोट्स कॉपी बनाना पड़ेगा प्रॉपर। या तो नोट्स, 2 तरीका मैं बोलता हूँ, या तो अपना नोट्स कॉपी बना लो, या फिर आपके पास कोई अच्छी सी बुक होनी चाहिए, जैसे कि लूसेंट की हो गई, किरण की भी बुक्स आती है, बायोलॉजी का अलग, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, कमांड वाले भी बुक आते हैं। कोई भी एक बुक लेकर के आप वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। या फिर यूट्यूब पे वीडियोस रेलवे ग्रुप डी जनरल साइंस लिखोगे ना, तो आपको प्लेलिस्ट आ जाएगा वीडियो, ठीक है। वीडियो बहुत सारे आ जाएंगे। अब उसको एक एक करके आपको सिलेबस के हिसाब से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का नोट्स कॉपी बना लो, ठीक है।
आप सर्च करोगे रेलवे ग्रुप डी जनरल साइंस कंप्लीट वीडियोस, कंप्लीट प्लेलिस्ट सर्च करोगे, थोड़ा सा टाइम लगाओगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। जहां अच्छा लग रहा है अपना नोट्स कॉपी वहां से बना लो, ठीक है। अगर आप इतना नहीं लगाना चाहते दिमाग वगैरह तो आप बहुत सारे बैच भी बिकते रहते हैं रेलवे ग्रुप डी का आपको, ठीक है। जनरल साइंस का या फिर पूरा कंप्लीट बैच भी मिलते रहता है, आप वहां से पढ़ सकते हो। जो टीचर पढ़ा रहे हैं चुपचाप उसको भी फॉलो करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं यूट्यूब से मेरे को दिक्कत हो जाएगी, पता नहीं क्या मैं पढ़ लूंगा, तो ये कर सकते हो। प्लस नोट्स कॉपी जरूर बनाना, मैं बोलूंगा इसका नोट्स कॉपी नहीं बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और या फिर बुक से आप पढ़ सकते हो, बुक से बार बार आपको रिवाइज करना है, वन लाइनर याद करना है, रट्टा मारना है। एक तरह से बोलो कि रट्टा मारोगे। जनरल साइंस में यही कर सकते हो, इसमें कुछ समझने वाली चीजें नहीं होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री सब चीज को रट्टा मार लो, थोड़ा मोड़ा समझ लो, ठीक है। और अपना नोट्स कॉपी बनाओ किसी भी हालत में, ठीक है। और यही आपका नोट्स कॉपी ना आगे भी हेल्प करेगा। देखो कभी कभी किसी को मन करता है कि हम रेलवे ग्रुप डी के बाद आगे की तैयारी भी करें, जैसे सीजीएल की तैयारी करें, सीएचएसएल की तैयारी करें, तो अगर आपका नोट्स कॉपी बना रहेगा ना तो यही सब चीजें पूछा जाता है एसएससी के एग्जाम में भी, तो वहां पे आपका ये वाला चीजें हेल्प आएगी। तो इसलिए नोट्स कॉपी बनाना जरूरी होता है। एक बार एफर्ट लगता है लेकिन बाद में काफ़ी हेल्प होता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ से करना है, एक एक चीज़ें कंप्लीट करनी है, उसके बाद नोट्स कॉपी बनाना। अब नोट्स कॉपी बनाने के बाद सिर्फ उतना ही नहीं करना, अब प्रैक्टिस भी करना। जैसे कि मान लो आपने फिजिक्स पढ़ लिया, 2-3 चैप्टर उसका पढ़ लिया फिजिक्स का, या फिर फिजिक्स का नोट्स कॉपी बहुत अच्छे से तैयारी करके उसको बार बार रिवाइज करके अब हमको क्या करना है, उसको प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस एमसीक्यू क्वेश्चन है फिजिक्स का करना, तो कहाँ से कर सकते हो? किरण पब्लिकेशन की बुक आती है चैप्टर वाइज वाली, आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। या फिर बहुत सारे मैराथन वीडियोज भी आते हैं यूट्यूब पे, आप सर्च करोगे फिजिक्स का तो फिजिक्स का 5 घंटे का मैराथन वीडियो मिल जाएगा। केमिस्ट्री का ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी का मैराथन वीडियोस आपको 5 घंटे का, 6 घंटे का, 10 घंटे का ऐसे मिल जाता है, वहां कर लो। और इनको ना बस सेव करके इन्हीं को 2-3 बार इन वीडियोस को देख लो। 2-3 बार वीडियोस देख लोगे अपना नोट्स कॉपी बनाने के बाद ना, तो आपका बस यहीं से काम चल जाएगा, ठीक है। तो बुक से कर सकते हो, किरण पब्लिकेशन बुक, ये भी अच्छी है, यहाँ से आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो। या और बीच बीच में क्या कर सकते हो कि मैराथन का वीडियो भी सेव कर लो और बार बार में देखते रहो। कहीं पे मान लो कि आप ट्रैवल कर रहे हो तो मैराथन की वीडियोस है, तेजी से 2 गुना करके, 2 गुना स्पीड करके आप फटाफट आप निकाल सकते हो। 5 घंटे का वीडियो 2 घंटे में निकाल सकते हो। थोड़ा मोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करोगे तो नहीं होगा। ये जो 15 घंटे का वीडियोस आप देख लोगे ना, 15 घंटे का वीडियो 4-5 बार देख लोगे तो बहुत चीज़ें यहीं से आपकी भिड़ जाएगी जनरल साइंस में। और प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको बुक से। फ्री वीडियोज़ के लिए आप कहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको फ्री वीडियोज़ देखना है जनरल साइंस का तो उत्कर्ष क्लासेस का प्रकाश सर का सर्च करोगे प्लेलिस्ट तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो आप यहाँ से कर सकते हो। अब पहला मुझे जनरल साइंस का हो गया लगभग कि आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसका मैंने टारगेट आपको बताया नहीं कितना, तो टारगेट जो इसमें होना चाहिए ना आपका जनरल साइंस में 20 से 25 मार्क्स, 20 से 22 मार्क्स का होना चाहिए, ठीक है जनरल साइंस में। और 2 घंटे टाइम आपको डेली इसके हिसाब से दोगे तो सही रहेगा जनरल साइंस में। अब हम चलते हैं गणित में। गणित में आपको 25 में 25 मार्क्स लाने और आ भी सकता है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 1-2 घंटे का समय हर दिन, 1 से 2 घंटे का, 1.5 से 2 घंटे बोल सकते हो कि समय देना आपको। अब हम चलते हैं कि अब कैसे करेंगे भाई, तैयारी कैसे करेंगे। तो देखो मैं मैथ्स में बोलूंगा कि अपना नोट्स कॉपी जरूर बनाओ, किसी भी हालत में कहीं से भी पढ़ो लेकिन बनाओ। कहाँ से बना सकते हो नोट्स कॉपी? चैप्टर वाइज, जैसे कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें सिलेबस होती है, जैसे कि आपका नंबर सिस्टम हो गया, संख्या पद्धति होगी, बोर्ड मास रूल होते हैं, परसेंटेज होता है, प्रतिशत होता है, रेशियो होता है, टाइम वर्क वाले होते हैं, टाइम डिस्टेंस होते हैं, स्पीड वाले होते हैं, वो सब होते हैं। और कुछ कुछ इजी चैप्टर जो 10वीं लेवल तक, 10th लेवल के होते हैं ना, वही तक होते हैं। अब कहाँ से कर सकते हो? यूट्यूब से ना प्लेलिस्ट सर्च करो, रेलवे ग्रुप डी मैथ्स प्लेलिस्ट, आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट वाले मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज पूरा पढ़ाया हुआ होगा। आप वहाँ से अपना नोट्स कॉपी बना सकते हो, ठीक है। या फिर अगर उसको समझ में ना तो कोई बैच ले लो, रोजगार वीक अंकित में, एसएससी अड्डा पे, और भी बहुत सारे होता है, एग्जामपुर है, एग्जामपुर में कोई भी जहाँ पे भी आपको अच्छा बैच मिल रहा है ना, पहले पढ़ लो उन टीचर का, और उसके बाद देखो अच्छा लग रहा है उस टीचर से, उसका बैच ले लो और वहाँ से अपना नोट्स कॉपी बनाना शुरू कर दो। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो बैच से कर सकते हो, नहीं तो यूट्यूब से भी आप आराम से पढ़ सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। और क्या करना है कि बार बार अपने नोट्स कॉपी को समझो। स्टार्टिंग में क्या होगा ना, आपको लगेगा कि भाई एक बार पढ़ दिया समझ में आ जाएगा, नहीं होता है। कम से कम अपने हर एक चैप्टर को आप 5 बार 6 बार पढ़ते हो ना, तब आपको समझ में आने लगती है चीजें। तो हमेशा ये करो। मान लो कि एक चैप्टर में 50 से 70 क्वेश्चन बना लिखे एक चैप्टर में, परसेंटेज में 50 से 60 क्वेश्चन आपको टीचर ने करवा दिया, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं को ना 4 बार 5 बार सॉल्व करो। जब इनको पूरा अच्छे से सॉल्व करना सीख जाओगे कि कैसे सॉल्व करते हैं, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, तब जाकर के आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। और कहाँ से कर सकते हो? किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, बेस्ट बुक इन्हीं की आती है रेलवे के कैटेगरी में, बाकी कैटेगरी में भी आती है, तो आप यहाँ से अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी अदर भी बुक्स होगा, हो सकता है कि आप जहाँ से बैच लोगे आप वहाँ पे असाइनमेंट मिल रहा होगा, आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो कोई एक जगह से करना है, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हो यार, यहाँ से कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चैप्टर वाइज। मान लो आपने प्रतिशत पढ़ा तो प्रतिशत आप इस वाला बुक उठाना, प्रतिशत के 50-60 क्वेश्चन होंगे, पहले अपना नोट्स कॉपी को अच्छे से कर लेना, फिर यहाँ से कर लेना आप, या फिर आपको असाइनमेंट मिलता है तो वहाँ से कर लेना। और बीच बीच में मैं बोलूँगा कि सेक्शनल टेस्ट लगाते जाना। जो बुक लोगे आप ना, उसी में 25-25 क्वेश्चन का कभी कभी सेक्शनल टेस्ट होगा। मान लो आपने 4-5 चैप्टर पढ़ लिए, तो बीच बीच में जब सेक्शनल टेस्ट लगाओगे ना तो आपको मिक्स क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो हर 2-3 चैप्टर के बाद रिवीजन भी कर लेना। एक बात और याद रखना है कि हमें सिर्फ आगे नहीं बढ़ते जाना है कि परसेंटेज कर लिए, बोर्ड मास कर
लिए, उसके बाद हम रेशियो प्रोपोर्शन कर लिए, अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे का देख ही नहीं, आप भूल जाओगे। हर एक 2-3 चैप्टर के बाद अपने आप को सांस लेना है थोड़ा सा। मैं बोलूंगा सब लोग रिकॉर्डेड बैच लेना, अगर बैच लेना होगा ना तो रिकॉर्डेड बैच लेना, ताकि आप अपने स्पीड के हिसाब से पढ़ सको, टीचर के स्पीड से नहीं, अपना हिसाब से पढ़ना। और 2-3 चैप्टर के बाद क्या करना कि 4-5 दिन का गैप दे करके 2-3 चैप्टर को रिवाइज कर लेना, फिर आगे बढ़ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी समझाना चाहता हूँ, ठीक है। 2-3 चैप्टर के बाद आपको आगे बढ़ना। अब समझ में आ गया होगा क्या करना है। सिंपल, अपना नोट्स कॉपी बनाओ, एक चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करो, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बुक से या फिर असाइनमेंट से, और बीच बीच में सेक्शनल टेस्ट लगाते जाओ। बस यही करना है। टाइम देना है 1 से 2 घंटे, 1 से 2 घंटे 3 महीने लगातार दोगे, काफी अच्छे से हो जाएगा। अब हमको आपको मैंने मैथ्स के बारे में बता दिया डिटेल, इससे ज्यादा करना नहीं। लास्ट में बोनस टिप्स दिया जाएगा और गिव अवे में क्या करना वो भी मैं बताने वाला हूँ, तो इसमें जुड़े रहना। और एक और चीज मैं अनाउंस करने वाला हूँ, बहुत अच्छा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं मानसिक क्षमता, जिसको रीजनिंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसमें 1 घंटा डेली दो काफी है। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 1.5 घंटे इसमें टाइम देना, और 30 में 30 इसमें हमको अपना टारगेट रखना, और 30 में 30 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम टू सेम जैसे मैथ्स में बोला ना कि आपको अपना नोट्स कॉपी बनाना है। नोट्स कॉपी नहीं बनाओगे ना तो हम चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हमें याद है चीज़ें, हम एक बार पढ़ लिए टीचर से तो लगेगा कि यार अब तो याद होगा, कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन के बाद आप चीज़ें भूल जाते हो। तो आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज नोट्स बनाना है, ये बहुत जरूरी है, ओके। और कहाँ से बना सकते हो, यहाँ से भी यूट्यूब से फ्री वीडियोस देख सकते हो। सर्च करोगे ना रेलवे ग्रुप डी रीजनिंग प्लेलिस्ट, आपको बहुत सारे आ जाएंगे। आप वहाँ उसमें से 3-4 टीचर का पढ़ के देख लेना, प्लेलिस्ट में देख लेना क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सा चैप्टर है। अपना सिलेबस, हाँ एक काम करना कि सिलेबस ना मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीके करना अपना चिपका लेना सामने। सिलेबस जो इसका है ना कंप्लीट, उसका सिलेबस मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो टेलीग्राम का जो नाम है गोल्डन ASO है, ठीक है। गोल्डन ASO सर्च करोगे ना गोल्डन ASO टेलीग्राम पे तो आ जाएगा। नीचे लिंक भी दे दिया है मैंने, लिंक भी दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो गोल्डन ASO पे मैं क्या करूँगा, इसका सिलेबस में डाल दूंगा, आप ना इसको प्रिंट आउट करवा के सामने चिपका लेना अपने दीवार पे, मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीके का। और जो जो चीज़ें होती जाएगी एक एक टॉपिक करके कंप्लीट कर देना, और देखो टिक मारते रहना है आपको, जो जो चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि यूट्यूब से फ्री वीडियोज़ देखने हैं, कोर्स परचेस कर सकते हो। अगर आपने कोर्स कोई परचेस कर लिया, जैसे कि होता है 599 के आसपास में आपको पूरा कंप्लीट रेलवे ग्रुप डी का मिल जाएगा। तो वहाँ पे रीजनिंग में जो पढ़ा रहे होंगे टीचर, उससे चुपचाप पढ़ते रहना, 1 घंटे डेली पढ़ना है जितना पढ़ाते हैं, और अपने नोट्स कॉपी को बार बार रिवाइज करते रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना नोट्स नहीं रिवाइज करोगे, सिर्फ इधर उधर से प्रैक्टिस करने का सोचोगे ना तो इंप्रूवमेंट नहीं होगा। अपना नोट्स एकदम सबसे पहले कंठस्थ करना है, उसके बाद हमको कुछ करना है। तो ये कर लेना आपको नोट्स रिवाइज, और क्या करना है प्रैक्टिस करना है चैप्टर वाइज। फिर से बुक्स के लिए मैं बोलूँगा भाई किरण पब्लिकेशन या फिर कोई भी पब्लिकेशन की जो बुक्स आती है आप वहाँ से कर सकते हो, या फिर आपको असाइनमेंट मिलता है जो आपको वहाँ से आप चीज़ें कर सकते हो। किरण पब्लिकेशन की बुक में थोड़ा खासियत ये रहता है कि वो बहुत सालों से बहुत ओल्ड पब्लिशर है, तो लोगों को पता है कि पैटर्न होता है, पता चलता है कि इनको कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ से आपका क्या होता है ना कि क्वेश्चन के लेवल अच्छे होते हैं और क्वेश्चन का पैटर्न अच्छा होता है। और साथ में प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हो। रीजनिंग का आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा, सर्च करोगे रेलवे ग्रुप डी रीजनिंग प्रैक्टिस, तो आपको बहुत सारे सेट्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस करवाए हुए, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। अब सिलेबस के बारे में तो बता ही दिया कि आपको सामने चिपका लेना अपना सिलेबस, ताकि आपको पता चलते रहे कि मेरा सिलेबस क्या है, क्या करना है। तो आपको ये पता चल गया रीजनिंग के बारे में, और वही मैं बोलूंगा कि बीच बीच में इसको भी रिवाइज करते रहना, 2-3 चैप्टर कंप्लीट करना है फिर रिवाइज करना, ठीक है। अब हम चलते हैं सामान्य ज्ञान में क्या करना, करंट अफेयर। देखो सामान्य ज्ञान और ये वाला चीज़ें थोड़ा सा वास्ट है, लेकिन इसमें भी जब सिलेबस पढ़े ना तो देखोगे कि साइंस टेक्नोलॉजी से चीज़ें पूछ रही है कि नया कोई साइंस और टेक्नोलॉजी में आविष्कार हुआ, मान लो आपको नोबेल, किसी को नोबेल प्राइज मिला साइंस में, फिजिक्स में किसको मिला। खेल के बारे में पूछता रहता है कि कौन सा प्लेयर अभी किसको अर्जुन अवार्ड मिला, कौन सा प्लेयर IPL में नया मिला, और इंडियन कैप्टन कौन है, अभी हॉकी के कैप्टन कौन है, अभी हमारे इंडियन टीम में जो टेनिस जो जीता था कौन जीता, ऐसे पूछ सकता है। पर्सनालिटीज के बारे में पूछ सकता है, किसी का अपॉइंटमेंट हुआ, जैसे RBI का गवर्नर हो गया, कहीं पर नया कोई CM बना, RBI का गवर्नर हो गया, कोई स्टेट का गवर्नर हो गया, तो ये सब चीज़ें के बारे में पूछता रहता है। जैसे कि आपका कल्चर के बारे में, फिल्म के बारे में पूछता रहेगा कि इस फिल्म के हीरो कौन है, ये सब चीज़ें पूछते रहते हैं क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन। और इकोनॉमिक्स में भी वही, पॉलिटिक्स में ही। तो ये जितने भी चीज़ें होती है ना पेपर से रिलेटेड वाले चीज़ें होती है। पेपर अगर आप पढ़ते रहोगे तो यहाँ से आपको चीज़ें मिलती जाएगी, या फिर क्या करोगे ना सभी टॉपिक पे सर्च करोगे यूट्यूब पे फिर से, तो आपको टॉपिक पे मिल जाएगा। रेलवे ग्रुप डी करंट अफेयर्स मिले सर्च करोगे तो आपको खेल पे, कल्चर पे, सब पे चीज़ें वीडियोस मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट जो मैं बोलूँगा ना कि एक न्यूज़ को, एक्टिव न्यूज़ पढ़ने का आदत डालो, हिंदी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर जो भी, और ध्यान में रखो अपना सिलेबस की क्या क्या पूछा जाता है। कोई भी आविष्कार देखो वो देख लो, खेल का कोई भी देखो कि खेल में इसने अभी जीत गया, और IPL कौन जीत गया, ठीक है वो देख लो। अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो चैंपियंस ट्रॉफी हुआ वो कौन जीता, उसमें कैप्टन कौन था, तो ये सब चीज़ें याद रखोगे तो वहीं से क्वेश्चन बन जाती है, ठीक है। पॉलिटिक्स में क्या क्या चीज़ें हो रही है, कौन गवर्नर बना, हमारा कौन सा मिनिस्टर है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री कौन सी किसकी है, नया कौन सा है एक्टर है जो कि पार्टिसिपेट किया है, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया है,
तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये न्यूज़ से हमको बहुत पता चलता है। बस न्यूज़ पढ़ते जाओ, आप वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो न्यूज़ तो पढ़ते रहोगे, ये 50% आपका काम होगा न्यूज़ पढ़ने से। और 50% क्या करना है ना, रेगुलर करंट अफेयर्स का वीडियो देखो। आप करंट अफेयर्स का वीडियो भी मिलता रहता है, मंथली के बेसिस पे मिल जाएगा आपको, डेली के बेसिस पे मिल जाएगा। पर मैं बोलूँगा ना कि मंथली जो होता है ना करंट अफेयर्स लास्ट 1 साल का, आप वो देखते रहो। जैसे 2025 में दे रहे हो तो 2024 का पूरा करंट अफेयर्स आपको होना चाहिए। जनवरी 2024 करंट अफेयर्स, फरवरी 2024 का करंट अफेयर्स, जनवरी फरवरी पूरा आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, और वहाँ पे देख लोगे वीडियोस, 2-4 बार वीडियोस देख लोगे करंट अफेयर्स का, तो हो जाएगा आपका काम। ठीक है, अब बीच बीच में रिवीजन करते रहो जो वीडियो देख रहे हो उसको। ठीक है, न्यूज़पेपर बेस्ट है आपको अगर ये सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स को चीज़ों को करना है तो। ठीक है, इसमें 1 घंटा टाइम देना है, आधे घंटे न्यूज़पेपर पढ़ लोगे और आधे घंटे का वीडियो देख लोगे, इसके लिए काफ़ी हो जाएगा। तो आपको 5 से 6 घंटे का डेली टाइम देना है, काफ़ी चीज़ें हो जाएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। देखो ये हमारा 4 सब्जेक्ट का पढ़ाई हो गया कि हम कैसे पढ़ सकते हैं। मैंने टाइम जो बता दिया, आप अपने हिसाब से कभी भी पढ़ सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये वाला सुबह ये वाला शाम, ऐसा फिक्स मत करना। बस हर दिन आप पढ़ने की कोशिश करना। किसी किसी दिन हो सकता है कि आपने जनरल साइंस पढ़ लिया तो जनरल करंट अफेयर्स पढ़ने का मन नहीं करा, कोई बात नहीं, किसी दिन छोड़ देना, 3 ही सब्जेक्ट पढ़ना। ठीक है, अगले दिन बाकी सब्जेक्ट पढ़ लेना। ऐसे कर सकते हो कि किसी दिन जनरल साइंस छोड़ करके हम करंट अफेयर्स ही ज़्यादा टाइम पढ़ लिए, तो ऐसा कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से। लेकिन आपको मेन काम क्या करना है कि सिलेबस कंप्लीट करना, उसको अच्छे से करना। अब हम चलते हैं मॉक टेस्ट। देखो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम एक बार में निकालना है ना, तो मॉक टेस्ट लगाना ही पड़ेगा। मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो आपका एग्जाम में इंप्रूवमेंट नहीं होगा। अच्छा, मॉक टेस्ट लगाना कब से चाहिए, बहुत लोगों का सवाल ये आता है, और कहाँ से लगाना चाहिए, कब से लगाना चाहिए और कहाँ से लगाना। तो देखो लगाना तो मैं बोलूँगा कि स्टार्टिंग से लगाना शुरू कर दो। 10th लेवल का क्वेश्चन होता है, आप 10th अभी अभी हाल फिलहाल में ही पढ़ के पास हुए होगे, हो सकता है आप में से कोई 12th ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किए होगे, वो भी एग्जाम दे रहे हो, तो 10th लेवल का क्वेश्चन तो आप 50% तो ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है, बिना कुछ पढ़े हुए। तो आप जब स्टार्टिंग से ही आप दोगे ना, तो क्या होगा, आपको क्वेश्चन लेवल पता चलेगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप क्या करोगे, जब आप क्वेश्चंस देखोगे और जब आप पेपर पढ़ोगे तो आपको रिलेट होगा, अरे इस टाइप के तो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, कौन सा नया सीएम बना है इस स्टेट का, कौन सी पार्टी जीती है, तो ये सब तो मेरा काम आएगा, हमको अच्छे से पढ़ना चाहिए। अच्छा, कौन सा गेम में कौन जीता। तो आप जब पढ़ते हो ना क्वेश्चन, प्रैक्टिस मॉक लगाते हो, तो आपको पैटर्न का पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि जो मॉक टेस्ट बनाने वाले होते हैं ना, वो उसी टाइप से मॉक टेस्ट बनाते हैं जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होता है या फिर आने वाला होता है। तो हमें बहुत कुछ पता चलता है मॉक टेस्ट लगाने से। ठीक है, और आपका रिवीजन भी होता रहता है। मान लो आपने 2-3 चैप्टर पढ़ लिए हैं, तो उनके क्वेश्चन तो आपको आएंगे, उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है, तो रिवीजन के जैसा भी होता है। अब कितना लगाना चाहिए मैं बता देता हूँ, चलो आपकी सहूलियत के लिए। जब आपका 0% से 50% तक का सिलेबस कंप्लीट हो, तो वीकली आप एक मॉक लगाओ, सैटरडे या संडे को एक मॉक, या फिर किसी दिन मॉक लगा लो, और एक दिन उसका एनालिसिस करो। एनालिसिस का मतलब होता है मॉक को देख लो भाई, कहाँ गलती किए हैं, कहाँ सही किए हैं, कहाँ पे हम बना सकते थे, कौन सा चैप्टर, तो वो सब चीज़ें देखनी है। जब आपका 50 से 80% सिलेबस आपको लगे कि 50% से 80% मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो वीकली 2 से 3 मॉक लगाना शुरू कर दो, तब ज़्यादा ज़रूरत है। और जब आपका 80 से 100% सिलेबस कंप्लीट हो गया लगभग, आपने सब कुछ का नोट्स कॉपी बना लिया, मैथ्स का भी, रीजनिंग का भी बना लिया रिवीजन, जीएस का भी, जनरल साइंस का भी बना लिया है, तब आपको डेली एक एक मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना होगा। क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपका मार्क्स इंप्रूव होगा, और इसी से, ठीक है। देखो मॉक देने का फायदा क्या होता है कि मॉक से आपका रिवीजन होता है, हर एक चैप्टर का कुछ कुछ क्वेश्चन मिल जाता है, तो हर एक चैप्टर का रिवीजन, आपका प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस बढ़ता है सभी चीज़ों का। और आपको क्या होगा ना, इससे देने से ना आपको फिर फियर कम लगेगा एग्जाम हॉल में, क्योंकि आप बहुत सारे मॉक टेस्ट लगा चुके हो, तो आपको उतना डर नहीं लगेगा, आपका टाइमिंग भी सुधरेगा कि कैसे कम टाइम में सॉल्व करना है, टैकल करने का एबिलिटी आएगा कंप्यूटर पे एग्जाम, तो वो करना है। अच्छा, कहाँ से लगाना हो, तो देखो मैं स्टार्टिंग में जो बोलूँगा ना, जब तक कि आपका सिलेबस कंप्लीट, तब तक आपको बुक से देने हैं। बुक से मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि स्टार्टिंग से ही आप ऑनलाइन दोगे ना, तो टाइम बहुत जल्दी जल्दी पार हो जाता है, 90 मिनट पता नहीं चलेगा, आपको देने का भी मन नहीं करेगा। लेकिन बुक से आप क्या कर सकते हो ना, छाट छाट के क्वेश्चन बना सकते हो स्टार्टिंग में, क्या ये करना है, ये करना है, ये वाले मेरे चैप्टर का है तेजी से, तो मैं बोलूँगा स्टार्टिंग से बुक से कर सकते हो। इसके लिए किरण पब्लिकेशन की जो प्रैक्टिस बुक आती है, जिसको मैं गिव अवे भी करने वाला हूँ आपको, आप यहाँ से कर सकते हो प्रैक्टिस। ठीक है, ठीक है, वो मॉक की बुक आएगी, आपको बहुत सारे सेट्स मिले होंगे, एक एक सेट करके करते जाना आप। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाना वीकली, एक एक मॉक टेस्ट, और सिलेबस जब आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, तब आप ऑनलाइन जा सकते हो। ठीक है, और ऑनलाइन, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम हॉल में ऑनलाइन ही देना, तो ऑनलाइन की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। ऑनलाइन के लिए मैं बोलूँगा लैपटॉप पे दोगे तो टेस्टबुक.com, और नहीं तो ऐप पे टेस्टबुक का आता है, तो आप इसका परचेस कर सकते हो। इसमें आपको एग्जाम मिल जाएगा, आपको रेलवे ग्रुप डी का एकदम पूरा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, बहुत सारे आप दे सकते हो। ठीक है, और अगर आप परचेस नहीं किए हो, परचेस करना चाहते हो, तो इसमें कुछ चार्जेस लगते हैं, और अगर आप टॉपर कूपन कोड यूज़ करोगे ना, तो कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आप ये वाला ले सकते हो। बीच बीच में आप ऑनलाइन प्रैक्टिस भी करते रहना, ताकि आपकी आदत बनने रहे ऑनलाइन देने का, सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ बुक से दे रहे हो। ठीक है, और टेक्स्ट बुक में डिटेल सॉल्यूशन वगैरह, टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है मैं बोलूँगा ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए। ठीक है, अभी तक तो मार्केट में। अब कितना मॉक लगाना चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो मॉक टेस्ट कम से कम मैं बोलूँगा ना कि 100 मॉक टेस्ट
पूरा जब स्टार्टिंग से लगाना शुरू किए हो और जब आप एग्जाम से पहले जाओगे तो 100 मॉक टेस्ट आपके पूरे होने चाहिए, तभी मैं बोलूँगा कि आपकी तैयारी अच्छी है। तो 100 मॉक टेस्ट का आपको टारगेट रखना है कि एग्जाम से पहले दे करके जाऊँ प्रैक्टिस मॉक, ठीक है। देखो मॉक के टास्क साथ साथ मैं बोलूँगा सिर्फ मॉक ही इंपॉर्टेंट नहीं, उसके साथ उसका एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक का आपको एनालिसिस भी करने आना चाहिए। अब एनालिसिस कैसे करते हैं भाई, ऐसा नहीं कि आपने मॉक लगाया और मॉक लगा करके बस बंद करके अब चले गए, वैसे करने से कोई फायदा नहीं होगा। कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं, तो जैसे बुक से कर रहे हो ना, तो हाइलाइटर से हाईलाइट कर दो। जैसे कि मान लो आपने 100 क्वेश्चंस का बनाया, उसमें से आपने 40 क्वेश्चन बना लिया, 20 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो छोड़ दिया, और 10-12 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका सिलेबस कंप्लीट भी किया लेकिन आपसे नहीं बना, तो आप उन लोगों को हाईलाइट कर दो कि ये क्वेश्चन नहीं बने, उसको बार बार प्रैक्टिस करो, उसका सॉल्यूशन देखोगे कैसे बन सकता है, मैं क्यों नहीं बना पाया इस क्वेश्चन को, तो वो आपको करना है, ठीक है। और हाईलाइट करके रख दो बस, ठीक है। और 2-3 मॉक्स जब दे दो, 2-3 मॉक्स दे दिया ना, तो बीच बीच में जाकर हाईलाइट वाले क्वेश्चंस को देखना है कि भाई वो वाला क्वेश्चन फिर से बना के देखो बन रहा है कि नहीं, कि बस मैंने हाईलाइट कर दिया था, तो वो करना है। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, अब जब एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर से बुक के सारे क्वेश्चन, सारे मॉक्स फिर से लगाना है शुरू से, ठीक है। क्योंकि आप जब स्टार्टिंग लगाते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं ना, नहीं बनते, तो जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से लगाओगे तो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। और ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए, एनालिसिस के लिए मैं बोलूँगा कि मॉक की कॉपी बना लो। ऑनलाइन तो तब दोगे ना जब आप 80% 90% आपका सिलेबस, 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब दोगे। तब मैं बोलूँगा एक मॉक की कॉपी बनानी है आपको। और जब भी मॉक लगाना है तो मॉक लगाने के बाद मान लो मैथ से कुछ क्वेश्चन नहीं बने, रीजनिंग से कुछ क्वेश्चन नहीं बने, जीके करंट से नहीं बने, तो उनको कॉपी में लिख लेना है। मॉक की कॉपी में अलग अलग सेक्शन कर देना है, मैथ का अलग 15-20 पेज, रीजनिंग का 15-30-40 पेज रख देना, छोड़ देना, और जीके का और मैथ के क्वेश्चन जो नहीं बनते ना उनको लिख लेना सॉल्यूशन के साथ मैथ में। रीजनिंग का जो नहीं बना 3-4 क्वेश्चन उसको लिख लेना, मान लो जीके का कुछ क्वेश्चन है उसको लिख लेना, ठीक है। और सभी क्वेश्चन को बीच बीच में देखते रहना, ठीक है, ताकि आपको छूटे ना, फिर से दोबारा ये क्वेश्चन आए तो। और जो क्वेश्चन नहीं बना उसे लिख लेना उस कॉपी में और देखते रहना, रिवाइज करते रहना बीच बीच में अपना मॉक की कॉपी। ये बहुत अच्छा टैक्टिस है अगर आपको मॉक में मार्क्स इंप्रूव करना है तो। और रेगुलर आपको मॉक लगाते रहना है। मॉक लगाते रहोगे, मॉक में मार्क्स ना, एक चीज़ और बता रहा हूँ, मॉक का जो मार्क्स है फ्लैक्चुएट होता है, कभी ऊपर नीचे ऐसे होते रहेगा आपका, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने 40 से स्टार्ट किया ना, तो 40 से 50 जाएगा, 50 से 52 चला जाएगा, फिर स्थानिक से 45 में चला जाएगा, फिर उसके बाद 55 चला जाएगा, फिर चला जाएगा 48 चला जाएगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके मार्क्स इंप्रूव होता है। लेकिन डेफिनेटली अगर रेगुलर करते जाओगे तो मॉक में मार्क्स बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं गिव अवे के बाद। जो मैंने बोला था कि गिव अवे में दूंगा, तो गिव अवे में आपको क्या करना है भाई, ठीक है। तो गिव अवे में देखो आपको क्या करना है, आपको 5 बुक देने वाला हूँ मैं, प्रैक्टिस सेट बुक क्रेन पब्लिकेशन के लिए। इसके लिए क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, नाम लिखना है और आपका शहर लिखना है। मान लो आपका नाम राहुल है, राहुल फ्रॉम पटना, तो राहुल पटना लिख सकते हो। उसके बाद आपको इस वीडियो से क्या चीज़ें सीखने को मिली आप लिख सकते हो, हिंदी और इंग्लिश में। 2-3 चीज़ें आपने क्या सीखा इस वीडियो से, क्या हेल्पफुल रहा आपके लिए, तो वो लिख सकते हो, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतना लिखोगे, जो बेस्ट कमेंट रहेगा उस पर, और मैं कुछ दिनों में ही उसको 5 लोगों को सिलेक्ट करके गिव अवे दूंगा, ठीक है। वो मैं कर लूँगा अपने हिसाब से। और क्या करना, साथ में एक शर्त है कि आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। शेयर कोई भी ग्रुप में, और सब्सक्राइब करना होगा और लाइक करना होगा। आपको बोला था कि मैंने बोनस टिप्स भी आपको दूंगा। बोनस टिप्स में ये है कि मैं कहाँ से आप फ्री में वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे, मैथ, रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर्स में, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो लोग यहाँ तक रुके हैं तो उनको तो कुछ बोनस तो मिलना ही चाहिए ना भाई। तो देखो मैथ्स के लिए मुझे जो बेस्ट लगा आप देख सकते हो, एग्जामपुर एक चैनल है, सर्च करोगे मैथ प्लेलिस्ट बाय मोहित सर, ग्रुप डी, मैथ्स ग्रुप डी प्लेलिस्ट बाय मोहित सर, आपको मिल जाएगा, ठीक है। रीजनिंग के लिए मैं बोलूँगा अनुभव सर, रीजनिंग प्लेलिस्ट सर्च करोगे, रीजनिंग प्लेलिस्ट बाय अनुभव सर, उनका मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। आपको रीजनिंग के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा वीडियोस। और जनरल साइंस के लिए उत्कर्ष क्लासेस का प्रकाश सर प्लेलिस्ट सर्च करोगे तो जनरल साइंस का पूरा वीडियोस मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब, ठीक है। और करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के लिए मैं बोलूँगा आशुतोष सर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आशुतोष सर का वीडियोस मिल जाएगा, आप ये देख सकते हो, ठीक है। ये शायद अड्डा 24/7 में आशुतोष सर है, तो आप इनका देख सकते हो। तो ये मैंने सारा कुछ आपको बता दिया आपकी हेल्प के लिए। बाकी आपका फेवरेट कोई टीचर होगा अदर, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। मैंने ये बस रेफरेंस के लिए बता दिया है कि जिसको कोई कन्फ्यूजन होगा तो इन सब टीचर से पढ़ सकता है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने बोला था ना कि एक और मैं चीज़ें बताऊँगा कि देखो मैं और जो टीम है एक गाइडेंस बैच सोच रहे हैं ग्रुप डी के लिए, कि जिसको दिक्कत होती है, जिसको समझ में नहीं आता है, गांव के बच्चे होते हैं पर उनको गाइडेंस नहीं मिल रही, वो मेहनत करना चाहते हैं पर उनको सही समझ में नहीं आ रहा है कि हम सही तरह से हेल्प कर रहे हैं कि नहीं, मतलब सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उनके लिए मैंने एक गाइडेंस ग्रुप स्टार्ट करने का सोचा है। इसमें क्या है कि आपको एक डेली टारगेट दिया जाएगा, एक डॉट ग्रुप होगा टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम पे होगा ये। डेली टारगेट आपको दिया जाएगा कहाँ से पढ़ना है, और वीडियोस का लिंक्स भी दिया जाएगा, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, मैथ में, रीजनिंग में, करंट अफेयर्स में और जीएस में कहाँ से पढ़ना है। डॉट ग्रुप होगा जहाँ पे आप अपना डाउट पूछ सकते हो। मॉक टेस्ट होता रहेगा वीकली, और मटेरियल वगैरह भी पढ़ाया जाएगा। तो इसका मैं सोच रहा हूँ, ठीक है,
तो इसके लिए अगर आप मेरा सब कुछ रेडी हो जाएगा तो मैं इसको अनाउंस करूँगा टेलीग्राम पे, जिसका नाम गोल्डन एसो है, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर लो। और साथ में ऐप पर भी, ऐप पे सरकारी बाबू ऐप सर्च करोगे तो सरकारी बाबू ऐप आपको मिल जाएगा, यहाँ पे भी ये लॉन्च होगा। ठीक है, बहुत कम प्राइस में रहेगा और बहुत अच्छे तरीके से इसमें आपको गाइडेंस दिया जाएगा। तो ठीक है, और इसके लिए मैं एक पोल डालूंगा टेलीग्राम पे कि आप चाहते हो कि नहीं इस बैच को, तो आपको उसमें रिप्लाई करना है। ठीक है, तो ठीक है, बस इतना ही था। बाकी मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा सा जर्नी तो डिफिकल्ट होगा, लेकिन आप कर सकते हो। आप कहीं से भी हो, मैं जानता हूँ कि आप एक गांव से बिलोंग करते हो, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, जिसका फैमिली में कोई कुछ जॉब नहीं होगा, लेकिन आप बिलीव करो कि अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो ग्रुप डी के एग्जाम आराम से निकाल सकते हो। कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो, लेकिन ग्रुप डी का तो आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा फॉलो करना, जो भी चीज़ें मैंने बताया उसको फॉलो करो। समझ में ना आए कुछ भी चीज़ें तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कुछ भी चीज़ें अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा मैं। और साथ में अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आया तो फिर से आप इस वीडियोस को एक बार देख सकते हो। और इसका जो PDF है ना, इसका सारे का मैं टेलीग्राम पे जो मेरा गोल्डन एसो है उस पर मैं डाल दूंगा। ठीक है, इसका पूरा इसका PDF जो है, ताकि आप इसको देख करके भी समझ सको। चलो, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, अगर आपको गाइडेंस बैच चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख सकते हो। अगर ज़्यादा कमेंट्स आएगा तो मैं सोचूंगा कि इसको स्टार्ट करना है कि नहीं। ठीक है, 100+ कमेंट्स अगर आ गए कि यस प्लीज स्टार्ट गाइडेंस बैच, देन आई विल स्टार्ट। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू।